दोस्तों आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का डे 16। तो 16 दिन हो चुके हैं हमारे इन देसी चिक्स को। ये क्रोलर डबल FG ब्रीड है और इनका जब हमने वेट चेक किया अभी तो इनका एवरेज वेट आया 250 ग्राम प्लस। मतलब हर एक चिक्स का वज़न 250 ग्राम से ज़्यादा है। हमने 10 मुर्गों का वज़न चेक किया, उससे हमें ये एवरेज वेट निकल करके आया है। आपको भी ऐसे ही करना है, लगभग 10 या 20 मुर्गों का आप एवरेज वेट निकाल करके पता कर सकते हो। और भाई हम फीड जो दे रहे हैं वो प्री स्टार्टर फीड दिया था हमने शुरू में, और अब स्टार्टर फीड चल रहा है। मार्केट से फीड खरीदा था वही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम फीड को चेंज करते जा रहे हैं। जैसे मक्का बाजरे का मिक्सचर भी दे रहे हैं, क्योंकि अब फीड की कॉस्ट बढ़ने लगेगी। शुरू में आपको भी ऐसे ही करना है, बाज़ार से आपको प्री स्टार्टर फीड खरीद करके लाना है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि छोटे चिक्स को ग्रोथ कराने में बहुत ही अच्छी रहती है। तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप रेगुलरली इसका ही इस्तेमाल ना करें, वरना आपका फीड पर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। जैसे अब 16 दिन हो चुके हैं तो हमने अब इस फीड को चेंज करना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा हम मक्का बाजरे का मिक्सचर भी देना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे उस फीड पर रेगुलरली चालू हो जाएंगे। उसके बाद हम केवल मक्का बाजरा और हरी सब्जियों के पत्ते या फिर बरसीन इस तरह के चारे का भी इस्तेमाल करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों हमारे इस पोल्ट्री फार्म में जितने भी चिक्स हैं वो सभी वज़न के मामले में और साइज़ के मामले में लगभग लगभग सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई चिक्स ज़्यादा छोटा है कोई ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमने जो फीड इस्तेमाल किया वो प्री स्टार्टर फीड था, सभी को सेम मिला, वो सभी को ग्रोथ सेम प्रोवाइड की उसने। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। मार्केट से अगर आप फीड खरीदोगे ना शुरू में, तो आपके सभी मुर्गे बिल्कुल सेम ग्रोथ करेंगे। वरना काफ़ी सारे फार्मर के पास मैंने देखा है, जो लोग घर पर अपना फीड बनाते हैं शुरू में और छोटे चिक्स को भी वही देते हैं, तो उनके चिक्स की ग्रोथ किसी की ज़्यादा होती है किसी की कम होती है। तो किसी मुर्गे का वज़न ज़्यादा हो जाता है, कोई छोटा ही रह जाता है। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो शुरू में प्री स्टार्टर फीड आप मार्केट से ख़रीद लीजिए। वो बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में बना हुआ होता है, छोटे चिक्स के लिए रहता है, और इसलिए आपको छोटे चिक्स में प्री स्टार्टर फीड का ही इस्तेमाल करना है। उससे आपके चिक्स की जो ग्रोथ होगी वो बिल्कुल सेम होगी। और अगर आप 100 या 200 चिक्स को पाल रहे हो तो उसमें आपका लगभग 1 या 2 फीड के बैग ही लगेंगे। शुरू में आप कुछ दिनों तक दे दीजिए, ज़्यादा दिन तक नहीं दे सकते, 10 दिन तक नहीं दे सकते, तो आप 5-6 दिन तक दे सकते हो, क्योंकि उसका खर्चा भी ज़्यादा रहता है, महंगा मिलता है वो फीड। तो हर कोई फार्मर भाई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई फार्मर भाई उसको ख़रीद नहीं सकता। तो इसलिए आप शुरू में कुछ दिन तक खिला करके देख लीजिए, उससे चिक्स अच्छी तरह से प्रॉपरली फीड खाने लगेगा और उसकी ग्रोथ भी सही हो जाएगी तब तक। उसके बाद आप अपने घर का बना हुआ जैसे बाजरा या मक्के का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपका मुर्गा ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया, एवरेज वेट रहेगा बिल्कुल। जैसे हमारे इस पोल्ट्री फार्म में सभी मुर्गे लगभग 250 ग्राम प्लस हैं, और ये केवल 16 दिन का वेट है। और अभी आने वाले टाइम में हम जब दूसरा फीड इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा कि इसका वज़न कितना बढ़ेगा कितने दिनों में। अभी हम हरे चारे का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे बरसीन या कुछ और चारा हम इस तरह का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। कुछ लोग अपने चिक्स को हाइड्रोफोनिक फीड बना करके देते हैं, तो वो भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और भाई जैसे अभी हमारे चिक्स का वज़न 250 ग्राम प्लस है, तो अब भी हमने मुर्गियों को अलग कर दिया और मुर्गों को अलग कर दिया। तो ये सब इसीलिए हो सका है क्योंकि हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है हमें इस तरह के क्रोइलर डबल FG चिक्स को पालते हुए। लेकिन फिर भी कुछ मुर्गे इधर की तरफ निकलेंगे कुछ इधर की तरफ, तो हम उनको बाद में देख करके शिफ्ट कर देंगे जब वो कुछ बड़े हो जाएंगे। अभी तो सभी की पहचान नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था हमने किया। जब इनका वज़न 500 ग्राम हो जाएगा तब हम इनको और भी अच्छी तरह से सेपरेट कर सकेंगे। और भाई इन 16 दिन में हमने अपने चिक्स में कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया। हमने केवल 2 वैक्सीनेशन किए हैं। पहली वैक्सीन की है रानीखेत की, दूसरी वैक्सीन की है गंभरो डिसीज़ की। एक की थी 6ठे दिन और एक की है हमने 15वें दिन। और भाई जो लोग ये कह रहे थे कि मुर्गों में मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो भाई आप अपने आप देख सकते हो कि मुर्गे की ग्रोथ कितनी हो रही है। हमने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो उससे चिक्स की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उनको कोई भी बीमारी लग जाएगी या फिर उनका वज़न अच्छे से नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उनकी हेल्थ पर असर पड़ता है ज़्यादा मेडिसिन का। तो भाई आप भी कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर कोई बीमारी आती है या फिर कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप इस्तेमाल करें। गर्मी से बचाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 1000 मुर्गों पे आप 4 नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो, वो घोल करके दे सकते हो दोपहर के टाइम। तो ये तरीके रहते हैं कुछ। मेडिसिन का कम से कम इस्तेमाल करिए
आपके मुर्गे और भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो का इंतजार करें, उसमें मैं आपको थोड़ा और अलग से इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के मुझसे और सवाल पूछ सकते हो। धन्यवाद।